वहीं छत्तीसगढ़ में भले ही शासन प्रशासन की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हों, लेकिन उनके ये दावे तब खोखले साबित होते हैं जब उनकी लापरवाही या फिर नजरअंदाजी की वजह से लोगों की सुनवाई नहीं होती है। ऐसा ही कुछ जांजगीर चांपा में देखने को मिला है, जहां सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं लोग। क्या कुछ है वो सब जानते हैं इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में जहां एक और सरकार की ओर से सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग सरकारी योजनाओं से वंचित हैं और लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इतना ही नहीं, योजनाओं के लाभ के लेकर उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा से सामने आया है, जहां एक दिव्यांग युवक को किसी प्रकार की कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, वो लगातार अधिकारियों से गुहार भी लगा रहा है, लेकिन फिर भी उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ चंडल है। मैं पांगड़ विधानसभा क्षेत्र के कोसा ग्राम का रहने वाला हूँ। मैं बचपन से ही अपंग हूँ। शासन से अब तक कोई भी लाभ नहीं मिला है, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शासन से आग्रह निवेदन करता हूँ कि मुझे बैटरी वाला साइकिल दिया जाए, जिसके वजह से मैं जिसे पाने के लिए हर सरकारी दफ्तर में जाकर ठोकर खा रहा हूँ। तो सुना आपने, पीड़ित परिवार लगातार गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि लड़का पढ़ने लिखने में काफी काबिल है और भविष्य में कुछ करने और आगे बढ़ने की चाहत रखता है, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से किसी तरह की मदद नहीं मिल पा रही है और परिवार की आर्थिक कमजोरी की वजह से पूरा परिवार बेहद परेशान है। एक घर में कमाने वाले सिर्फ महिला है और 2 विकलांग हैं। पति भी विकलांग है और बच्चे भी विकलांग है। और महिला का जो संघर्ष देखते हुए हम लोगों को अत्यंत दुख होता है। और पता नहीं अब उनके बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो उनके जीवन यापन कैसे चलेगा। और महिला होने के नाते भी सरकारी दफ्तर के वो चक्कर काटते काटते वो भी परेशान हो गई हैं। अब उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको और ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आर्थिक परिस्थिति भी उनकी दयनीय स्थिति है। अगर महिला खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो उस समय उनके घर में कोई पानी देने वाले भी नहीं हैं। इसलिए मैं शासन से अनुरोध करता हूं कि एक ग्रामवासी होने के नाते उनको जो सहायता सरकारी सहायता हो सके वो जल्दी से जल्दी प्रदान करें की कृपा करें। लगातार गुहार लगाने के बावजूद भी आला अधिकारी पीड़ित की समस्याओं को नजरअंदाज कर मदद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि जहां एक ओर सरकार की ओर से गरीबों के लिए योजनाओं के तहत लाभ देने की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह से मदद मांगने पर भी मदद नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर कब तक जिम्मेदार पीड़ित परिवार की सुध लेकर मदद करते हैं या फिर यूं ही नजरअंदाज किया जाता रहेगा। ये तो आने वाला समय बताएगा।